परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकालदर्शी भक्त अक्षर दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर संसाकर ब्रह्म के शिवम कोटि को नमः प्रणाम। आशा के नमः प्रणाम। स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। दर्शकों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है ये, जो नारायण साकारी परमात्मा क्लीन चिट मिलने के उपलक्ष्य में परमपिता परमात्मा नारायण सागर के शरणागति जीव यहाँ डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में निवास करते हैं। हम इनके घर पर पहुंचे हैं। तो बीते समय में छप्पन भोग के विषय में किसी भाई ने कमेंट के द्वारा हमको समझाने का प्रयास किया था। तो हम ये कहना चाहे उस भाई से कि छप्पन भोग गरीब नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो भाई हैं, पहले नंबर पर तो परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि ने किसी को गरीब नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा। बताइए आप लोग, किसी को गरीब छोड़ा है क्या? जो क्षण में आ गया वो गरीब रहा ही नहीं। तो आप क्या भाषा बोल रहे हैं कि गरीब है? पूरी धरती पर जो शरणागति बन गया नारायण सागर परमात्मा का, वो गरीब नहीं रहा। ठीक है, पहली चीज तो गरीब कोई नहीं है। दूसरी चीज, भाई आपका नाम क्या है? आकाश। देखिए, आकाश बाबू के घर पे हम बैठे हैं। यहाँ पर नारायण सागर परमात्मा का जो भी स्मरण कर सकते थे स्मरण किया, छप्पन भोग का आयोजन जो भी कर सकते थे किया। और हम आपसे जानकारी करते हैं कि आपका रोजी रोजगार क्या धंधा चला, थोड़ा बताएंगे? आवाज तेज आवाज बताइए। ठेली चलाते हैं रोजी रोजगार में अपने जी। तो ये भाव आपका कब से बना? ये हमारा ऐसे मतलब दिल से इंद्री चाहिए तो हमने करवा दिया। कितने पैसे कमा लेते सुबह शाम तक? सुबह शाम तक कमा लेते हैं 400 से 500। तो जीत के कहानी तो आपकी इंद्री चाहिए जी। क्लीन चिट मिलने के बाबत तो ये खुशी तो मना रहे हैं आप। हाँ, खुशी मना रहे हैं। आपके और परिवार वाले कहाँ आपके? ये बैठे इनके परिवार वाले, मम्मी बैठी, इनकी पत्नी बैठी है, बाकी भाई बहन के सबके बैठे हैं और इनके मिलने वाले जो यहाँ हैं। तो आप देखिए, इनका रोजी रोजगार फेरी से 300, 400, 500 जो भी कमाते हो, तो ये मजदूर वर्ग के महापुरुष, इनकी आत्मा ने ये कहा कि जीत के कारण आज हम खुशहाली बनाएंगे, छप्पन भोग का कार्यक्रम करेंगे। हमारे पास भी इनकी सूचना पहुंची तो हम भी चले आए। हमको भी कल इतने धक्के लगे, आने में इतने धक्के लगे जिसका कोई जब इतने धक्के कभी जीवन में लगे हों। रात को 11 बजे जैसे तैसे पहुंचे और आकर के परमपिता परमात्मा ने मेहर हुई, समय पे कार्यक्रम को अंजाम दिया। और ये छप्पन भोग का कार्यक्रम भली प्रकार से विधिवत आपके सन्मुख है। तो छप्पन भोग का कार्य इस प्रकार से लगता है। आपको भी खुशी अंतरात्मा से आप कभी आमने सामने बात कीजिए, फिर आपको बताते छप्पन भोग का अर्थ मतलब क्या है। छप्पन भोग कभी मंदिर में लगाए जाते थे, संन्यास को प्राप्त था छप्पन भोग लगाने के कारण, यही है ना भाई। कभी मंदिर लगाए जाते थे। परमपिता परमात्मा कितनी मेहर है, कितनी रहमत है उनकी, कितनी बख्शिश है उनकी, जो आज घर घर में लगाए जा रहे हैं। तो ये कितना शुभ अवसर है, आज का दिन कितना शुभ अवसर का दिन है। तो हम आप कभी भी नेक कार्य करने से, भले कार्य करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। अगर आपके हृदय अंदर परमपिता परमात्मा मेहर हो रही है और आप जानकारी महसूस हो रही है कि कार्य गलत नहीं है, अच्छा कार्य है, जनहित का कार्य है। अरे हम आप तमाम इससे पहले जब सत्य के साथ नहीं थे तब देवी जागरण करते थे, रामायण का पाठ कराते थे, भागवत गीता पाठ कराते थे और अन्य सभाएं करते थे। हाथ से क्या होता था? भूत प्रेत बंडी यही हाथ होता था ना। और आज इस प्रकार की बीमारियां भाग रही है इस कार्यक्रम करने से, भजन गीता करने से। तो हम इस कार्यक्रम करने से पीछे क्यों रहेंगे? हमको तो अविलंब ही विचार करना चाहिए कि हम इस सत्यकर्म निष्काम भाव करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर संसाकर ब्रह्म के शिष्यों कोटि को नमः प्रणाम। आशा के नमः प्रणाम। स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो।